सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम 5 दिवसीय पूजा विधि की पहले दिन की पूजा आपको बता रहे हैं। ये पूजा धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलती है, यानी कि भाई दूज तक ये पूजा की जाती है। यदि आप ये पूजा कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में विराजमान हो जाती है। पूजा किस प्रकार से करनी है? धनतेरस की जो पूजा आप करेंगे वो प्रदोष काल में करेंगे। प्रदोष काल में आपको ये पूजा प्रारंभ करनी है। तो पूजा कैसे करनी है आपको? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 2 सिक्के लेने हैं। 2 सिक्के, जिसमें एक सिक्का होगा चांदी का और एक सिक्का होगा देसी कॉइन। देसी कॉइन यानी कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। उसके पहले आपको क्या करना है, आटे के दीप बनाने हैं। आटे के दीप बना लीजिए और वो दीपों की संख्या होगी 7। कुल 7 दीप आपको बनाने हैं। 7 दीप बनाकर उसमें घी डालकर उसमें लंबी बाती लगा लीजिए। लंबी बाती लगा लीजिए। अब दीप प्रज्वलित कब करने हैं उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। साथ में एक दीप और लेना है, वो होगा मिट्टी का दीप, जिसमें भी आपको लंबी बाती लगानी है। पर इसमें जो आप तेल डालोगे वो सरसों का तेल डाल सकते हो, मीठा तेल डाल सकते हो, या फिर जो और कोई तेल हो आपके पास वो डाल सकते हो। सरसों का तेल डाल लीजिए, मीठा तेल डाल लीजिए या तिल्ली का तेल डाल लीजिए। अब आप ये दीप बना के रख लेना। अब इसके बाद में जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान पर सबसे पहले आपको अच्छे से सफाई कर लेनी है, अच्छे से पोंछा लगा लेना है। उसके बाद में वहाँ पर आपको जो आटे से चौक बनाया जाता है उस चौक को पूरना है। आटे से जो चौक का निर्माण किया जाता है उस चौक को आपको बनाना है। चौक बनाने के बाद में इस चौक के ऊपर आपको थोड़ी सी पहले तो हल्दी डाल लेनी है, और हल्दी डालने के बाद में उसके ऊपर थोड़े से अक्षत डाल देने हैं। तो इस प्रकार चौक बनाने के बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और हल्दी डालने के बाद में थोड़े से अक्षत उसी चौक के ऊपर। और ये जो चौक आप बनाएंगे ये चौक आपको बनाना है आटे से। आटे से इस चौक का निर्माण कर लीजिए। ये चौक बन जाएगा। अब इसके सम्मुख में ही आपको बैठना है आसन लगाकर। तो इस प्रकार से ये वो स्थान होगा जहाँ पर आपने चौक बनाया। उस चौक को बनाने के बाद थोड़ी सी हल्दी डालिए। हल्दी डालने के बाद में थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। अब इसके ऊपर आपको एक चौकी रखनी है, पट्टा रखना है, और उसके ऊपर आपको बिछाना है लाल वस्त्र। लाल वस्त्र बिछा लेना है उसके ऊपर। लाल वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर एक रखनी है आपको थाली। थाली या प्लेट जो भी रखे आप उसको रख दीजिए। बैठना आपको कहाँ है, इस चौकी के सम्मुख में बैठना है। तो ये आपका उल्टा वाला हाथ हो जाता है और ये आपका सीधा वाला हाथ हो जाता है। और यहाँ पे जो आप 2 सिक्के रखेंगे वो माता लक्ष्मी होगी। तो उस प्रकार से माता लक्ष्मी का ये सीधा हाथ होगा और ये वाला हाथ उल्टा होगा। अब जब आपने यहाँ पे बैठने वाला आसन रख दिया तो इस उल्टे हाथ पर आपको वो 7 दीप रखने हैं। आटे के जो 7 दीप आपने बनाए थे उन दीपों को यहाँ रखना है। जैसे आप थाली रखेंगे, थाली रखने के बाद में इन दीपों को आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर दीजिए। और यहाँ पे जो एक दीप आप रखेंगे जिसमें आपने तेल डाला है उसमें लंबी बात लगाइए, वो मिट्टी का दीप रहेगा, वो आपके सीधे हाथ पर रहेगा। उस दीप को भी आपको लंबी बात लगा के प्रज्वलित कर देना है। अब ये जो आपने थाली रखी है इस थाली में आपको क्या करना है, सबसे पहले कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण, अब स्वस्तिक का निर्माण भी कैसे किया जाता है, स्वस्तिक जब भी बनाया जाता है तो उसकी रेखाएं अंदर से बाहर निकलती है। अंदर से बाहर की तरफ उसकी रेखाएं निकलती हैं और अंदर से बाहर ही इस स्वस्तिक का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्वस्तिक आपको बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद में अब इसके ऊपर आपको वो 2 सिक्के रखने हैं। कौन से सिक्के? जो एक सिक्का आपके पास में चांदी का है और एक सिक्का आपके पास में देसी कॉइन है, वो दोनों सिक्के इस स्वस्तिक के ऊपर रखने हैं। अब यहाँ पे आपको पूजा की थाली का तैयार करके पहले ही रखनी है। अब इस पूजा की थाली में आपको कौन कौन सी सामग्रियाँ रखनी है, तो इसमें रखना है आपको चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत। साथ में एक कटोरी में थोड़े से पीले किए हुए अक्षत यानी कि हल्दी में किए हुए अक्षत, और सिंपल अक्षत यानी कि सफ़ेद अक्षत अलग से रखने हैं, पीले किए हुए अक्षत अलग से रखने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे रखना है मूंग, जो हरी मूंग आती है वो हरी मूंग रख लीजिए। साथ में आपको रखने हैं अमरबेल के टुकड़े,
7 कमलगट्टे 7 और हल्दी की गांठ 7, ये सारी वस्तु रखनी। एक यहाँ पे आपको पात्र के अंदर प्रसाद बना के रखना है। यदि प्रसाद नहीं बना सकते तो घर में गुड़ हो उसको रख लीजिए, खड़ी शक्कर हो उसको रख लीजिए, जो भी आपके पास में घर में मीठा हो उसको रख लीजिए। अब इसमें आपने चंदन, अबीर, गुलाल, रोली, मौली, ये सारी वस्तुएं रख ली हैं। पूजा की थाली है ये, और इसके अंदर मेहंदी भी आपको रख लेनी है। अब इसके बाद में ये जो 2 सिक्के रखे आपने, इन सिक्कों के ऊपर सबसे पहले एक कलश जल भर के और रखे, उससे छींटा मारना है। दोनों सिक्कों पे छींटा मारना। पहले ध्यान रख लेना कि आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। जैसे आप थाली रखेंगे, स्वस्तिक का निर्माण करेंगे, फिर आप इनको इन दीपों को प्रज्वलित करना है। अब दीप प्रज्वलित हो चुके हैं, आपने दोनों सिक्के रख दिए। अब इन सिक्कों के ऊपर जल से छींटा मारना है। जल से छींटा मारिए थोड़ा सा, फिर इसके बाद में कुमकुम लगाइए। दोनों सिक्कों पर कुमकुम लगाइए, थोड़ी सी हल्दी चढ़ाइए। हल्दी चढ़ाने के बाद में इन दोनों सिक्कों को उठाना है। अब सिक्कों को उठाने के बाद सबसे पहले चांदी का सिक्का उठाना है। अब इस चांदी के सिक्के पे आपको क्या करना है, मूली का धागा लपेटना है। पूरे सिक्के के ऊपर आपको मूली का धागा लपेटना है, अच्छे से लपेट दीजिए और फिर इस सिक्के को यहाँ रख दीजिए। फिर देसी कॉइन उठाना है, देसी कॉइन को उठाइए और देसी कॉइन के ऊपर भी अच्छे से मूली का धागा लपेट दीजिए। अब इन दोनों सिक्कों को रखिए। रखने के बाद में सबसे पहले फिर जल का छींटा देना है आपको। फिर से जल का छींटा दीजिए, फिर चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद में अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए, मेहंदी लगाइए, और जो मूंग है, हरे मूंग, वो समर्पित कीजिए इन दोनों सिक्कों के ऊपर। दोनों सिक्कों पे हरे मूंग समर्पित करने के बाद में लाल पुष्प, यदि है आपके पास में तो लाल पुष्प समर्पित कीजिए इन सिक्कों के ऊपर। लाल पुष्प समर्पित करने के बाद में यदि मेहंदी है, नहीं है तो मेहंदी लेकर आ जाइए और मेहंदी भी थोड़ी सी समर्पित कीजिए इन दोनों सिक्कों के ऊपर। दोनों सिक्कों पे मेहंदी समर्पित कीजिए। जो जो आपके पास में वस्तु है वो सारी चीज वस्तुएं समर्पित कीजिए। उसके बाद में आपको उल्टे हाथ में, जो आपका उल्टा हाथ है, उस उल्टे हाथ में जो आपने अक्षत रख रखे हैं पीले किए हुए, उन पीले किए हुए अक्षत को रखना है उल्टे हाथ में और सीधे हाथ से उन अक्षतों को ये सिक्कों के ऊपर समर्पित करते जाना है और स्मरण करना है माता लक्ष्मी का। पहले गणेश जी का स्मरण कीजिए, रिद्धि सिद्धि का स्मरण कीजिए, माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, माँ सरस्वती का स्मरण कीजिए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, भोलेनाथ का, माँ पार्वती का। माता लक्ष्मी से विनती कीजिए, हे माँ हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। वो सारे अक्षत समर्पित करने के बाद में फिर आपको कमरबेल के टुकड़े चढ़ाने हैं। यदि अमरबेल आपको ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप 7 अक्षत के दाने ले सकते हैं। तो अमरबेल के टुकड़े 7, उसके बाद में आपको समर्पित करने हैं 7 ही कमलगट्टे और समर्पित करने हैं 7 ही हल्दी की गांठ। जो हल्दी आती है वो हल्दी समर्पित करनी है। वो हल्दी समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर पिसी हुई हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी लेकर दोनों हाथों में, जिस प्रकार से हम कोई बुरादा या फिर मिश्रण अपने हाथ से स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं, उस प्रकार से दोनों हाथों में हल्दी लेनी है पिसी हुई, और पिसी हुई हल्दी दोनों सिक्कों के ऊपर छिड़कनी है, यानी कि बुरकानी है, छिड़कनी है। उसके बाद में आपको, और ये कितनी बार डालनी है पिसी हुई हल्दी, 7 बार। फिर ये 7 बार पिसी हुई हल्दी डालने के बाद में आपको लेनी है पिसी हुई, 7 बार हल्दी डालने के बाद फिर लेना है आपको कुमकुम। ये कुमकुम भी आपको 7 बार डालना है इन सिक्कों के ऊपर। 7 बार अपने दोनों हाथों से ये कुमकुम डालिए दोनों सिक्कों के ऊपर, माता लक्ष्मी के ऊपर। फिर जो आपने यहाँ मीठे का प्रसाद बना रखा है, जो भी है उसका थोड़ा सा भोग ये माता लक्ष्मी के ऊपर समर्पित कीजिए। ये समर्पित करने के बाद में क्या करना है आपको, ये जो 7 दीप आपने रख रखे हैं पूजा अर्चना के लिए, इन 7 दीपों से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। माता लक्ष्मी की आरती उतारने के बाद में अपनी झोली पसार कर माता को प्रणाम कीजिए। माता से विनती कीजिए, हे माते लक्ष्मी हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। मेरे घर से आप रुष्ट हो गई हो माँ, सदा विराजमान होइए, हमारे घर में प्रवेश कीजिए माता, भगवान विष्णु के साथ सदा रह जाइए। उसके बाद में आपको आपकी ये जो झोली है, झोली पसार कर आपको प्रणाम करना है। झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद में उस झोली को अपनी तरफ गिरा लीजिए, माता के सम्मुख में ढोक दीजिए। और उसके बाद में ये जो 7 दीपक है, इन 7 दीपकों को आपके घर में 7 अलग अलग स्थानों पर रख दीजिए। इसमें से एक दीपक तो आपको यहीं जहाँ पे आपने पूजा की उस स्थान पर रखना है। एक दीपक आपको रखना है जिस स्थान पर आप लक्ष्मी को रखते हैं उस स्थान पर रखना है। एक दीपक रसोई घर में रखना है। एक दीपक तुलसी के क्यारे के पास रखना है। एक दीपक रखना है आपके घर के मुख्य द्वार के पास में। एक दीपक आपको आपके हॉल के वहाँ रखना है।
ये पूजा करने के बाद में, ये पूजा आपको प्रदोष काल में करनी है। इस पूजा को करने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपके घर में मंदिर है उस घर में भी पूजा कर लेनी है। धनतेरस के दिन इस प्रकार से ये पूजा कीजिए। पहले दिन की ये पूजा है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, माता लक्ष्मी को हमारे घर में सदा विराजमान करती है। द्वितीय दिन की पूजा किस प्रकार से करनी है उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोलेनाथ।